दिल्ली बार काउंसिल के चुनाव में अजय कुमार एडवोकेट उतरे मैदान में समर्थकों के साथ नामांकन दाखिल किया। अधिवक्ताओं का जबरदस्त समर्थन मिला। सैकड़ों की संख्या में वकीलों ने अजय कुमार एडवोकेट के साथ नामांकन दाखिल करने पहुंचे। उनके नेतृत्व पर भरोसा जताया है। अब देखना यह होगा कि अजय कुमार एडवोकेट के समर्थकों का समर्थन कितना मजबूत बनाता है और अपने चुनाव में कितने खरे उतरते हैं। दरअसल अजय कुमार एडवोकेट ने मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि उनकी प्राथमिकता अधिवक्ताओं की सुरक्षा और सम्मान सुनिश्चित करना है। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लाने के लिए वे हर संभव और अथक प्रयास करेंगे ताकि विशेष रूप से महिला अधिवक्ताओं को सुरक्षित माहौल मिल सके और वे बिना किसी भय के अपना पेशा कर सके। इसके साथ ही अजय एडवोकेट ने नवप्रवेशी अधिवक्ताओं को लेकर भी बड़ा बयान दिया है। उन्हें काम के बेहतर अवसर दिलाना उनकी जिम्मेदारी होगी ताकि आर्थिक और व्यावसायिक परेशानियों के कारण उन्हें अपना पेशा बदलने पर मजबूर न होना पड़े। उन्होंने कहा कि जो नए वकील इस प्रोफेशन में आ रहे हैं, अजय कुमार एडवोकेट का कहना है कि अगर वे चुनाव जीतते हैं तो बार काउंसिल को केवल एक संस्था नहीं बल्कि अधिवक्ताओं के अधिकारों की मजबूत आवाज बनाया जाएगा। फिलहाल चुनावी माहौल में अजय कुमार एडवोकेट मैदान में उतरकर नामांकन दाखिल किया है। अधिवक्ताओं को उनसे बड़े बदलावों की उम्मीद है। ये सर अपना इंट्रोडक्शन देकर आप बताएंगे, आप इलेक्शन में सर क्यों कंटेस्टेंट करना चाहते हैं, क्यों पार्टिसिपेट करना चाहते हैं? मैं अजय कुमार एडवोकेट, मैं पिछले 20 साल से दिल्ली में वकालत कर रहा हूँ। इस 20 साल के पीरियड में जो मैंने महसूस किया है, जो देखा है, खास करके न्यू कॉमर्स को, महिलाएं को और वो सारे एडवोकेट्स जिनकी स्टैंडिंग मिनिमम 10 ईयर्स हो चुकी है, वो बड़ा विवश हैं, बहुत परेशान हैं, आर्थिक संकट से बहुत जूझ रहे हैं। जी सर, एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि जो हैं जो इस प्रोफेशन में आते हैं, नए नए जो एडवोकेट्स होते हैं, तो सर वो बहुत सारी आर्थिक तंगी से गुजरते हैं, उसके लिए आप क्या करना चाहते हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं जो न्यू कॉमर्स आ रहे हैं अभी, उनको हम ट्रेनिंग प्रोग्राम करवाना चाहते हैं बार काउंसिल ऑफ दिल्ली की तरफ से, मिनिमम 6 मंथ का। ड्यूरिंग ट्रेनिंग प्रोग्राम उनको एक स्टाइपेंड के रूप में इतना पैसा मैं दिलवा दूं जिससे कि दिल्ली में वो सर्वाइव कर सके, उनको आर्थिक तंगी ट्रेनिंग के दरमियान न हो, ये हमारा सोचना है। सर बहुत सारी महिलाएं हैं जो इस प्रोफेशन में आती हैं, कई बार उनको बहुत सारे अत्याचारों का सामना करना पड़ता है, पूरी पूरी रात उनको थाने में बैठा कर रखा जाता है, तो उसके लिए आप क्या कदम उठाना चाहते हैं? देखिए, बार काउंसिल इस पर तो काम करती है, लेकिन प्रॉपर जो होना चाहिए वो नहीं दिखता है। इसके लिए जैसे ही मैं जीत कर आऊँगा तो हमारी एक कमेटी बनेगी जो महिलाओं पर ही काम करेगी कि जो भी महिलाओं पर जो अत्याचार हो रहा है, किसी थाने में बिठा करके उनके साथ बदतमीजियाँ होती है, उस पर मैं प्रॉपर काम करूँगा। जी सर, जब महिलाओं की बात आई है तो एक और मेरा सवाल है कि कुछ महिलाएं होती हैं जो इस प्रोफेशन को जब ज्वाइन करती हैं तो 24-25 साल की वो होती हैं और उस दरमियान उनकी शादी हो जाती है। फिर क्या होता है सर, जब वो प्रेगनेंसी पीरियड में चली जाती हैं तो वहाँ उनको मैटरनिटी लीव की कोई व्यवस्था नहीं है, कोई पेड लीव्स उनके पास नहीं है, तो बहुत सारी परेशानियों का, फाइनेंशियल उनको क्राइसिस का सामना करना पड़ता है। तो सर ऐसी महिलाओं के लिए मतलब क्या आप कहना चाहते हैं? देखिए, मैं अगर जीत के आया तो हमारा इस पर एक सबसे बड़ा बात यह होगी कि जो महिलाएं प्रेगनेंसी के दौर से गुजर रही हैं, मैटरनिटी प्रोसेस से गुजर रही हैं, तो उनको लिए बार काउंसिल ऑफ दिल्ली एक काम करेगी कि जिस कोर्ट में उनका मुकदमा है उस पर उनको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा, और दूसरा दैट टाइम पीरियड में कोई एडवर्स ऑर्डर ना हो जिससे इनको फाइनेंशियल प्रोसेस न बने, क्राइसिस ना हो। दूसरा, वो दैट पीरियड उनको एक मॉनेटरी हेल्प दिया जाएगा बार काउंसिल ऑफ दिल्ली से, ऐसा हम व्यवस्था करने का प्रयास करेंगे। जी सर, आप जीत कर आएंगे तो ये सारी जो व्यवस्थाएं हैं महिलाओं के लिए सुचारू रूप से आप इसमें कोशिश करेंगे कि आप उसको आगे इम्प्लीमेंट करें? बिल्कुल, इसके लिए हम एक कमेटी बनाने का प्रयास करेंगे। वो कमेटी इन चीज़ों को देखेगी और उस पर काम करेगी।